सी, एक डूरंट की थियरी है कैपिटल स्ट्रक्चर पे कि कंपनी के डेट लेने से कंपनी का ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल या कंपनी के वैल्यू ऑफ फर्म पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। डूरंट सर का बोलना है कि अगर कंपनी ज्यादा डेट इशू करेगी, कंपनी का ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिरता जाएगा। और इसके लिए उन्होंने एक एजम्पशन लिया कि भाई डेट हमेशा सस्ता होगा, इक्विटी का जो इशू है, इक्विटी हमेशा कॉस्टली, ये नॉर्मल भी है कि केई इज ऑलवेज मोर देन केडी। और एक चीज उन्होंने और एजम्पशन लिया कि अगर हम ज्यादा भी डेट लेंगे तो इक्विटी शेयर होल्डर का रिस्क को लेकर के परसेप्शन चेंज नहीं होगा। दैट मीन्स केई विल रिमेन कांस्टेंट एट ऑल द लेवल्स ऑफ डेट इन द बैलेंस शीट। मतलब इक्विटी शेयर होल्डर नहीं घबराएंगे चाहे आप जितना ही डेट में बैलेंस शीट में डेट बढ़ा दो, तो वो प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है। बट स्टिल अगर हम उनकी थ्योरी को देखें तो उन्होंने एक फॉर्मूला दिया KO इज इक्वल टू KD इंटू डी बाई डी प्लस ई प्लस KE इंटू ई डिवाइडेड बाई डी प्लस ई, सो विच इज नथिंग बट वेटेड एवरेज KD एंड KE। सो व्हाट इज KO? इट इज वेटेड एवरेज KE एंड KD। अब देखिए KD चीप होगा, सस्ता है, KE कॉस्टली है। अब अगर आप सस्ता चीज ज्यादा यूज कर ले, मान लीजिए डेट का प्रोपोर्शन आपका अगर बहुत ज्यादा है और इक्विटी का प्रोपोर्शन अगर आपका कम है, तो सस्ता चीज अगर आप ज्यादा यूज कर लें, महंगा चीज आप अगर कम यूज करें, तो नेचुरली आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाएगा। तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कम करने के लिए और उसके कारण आपका वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ जाएगा एज पर डूरंट, उसके लिए सिंपल सा आइडिया इज गो एंड यूज मोर एंड मोर डेट। बट डूरंट की ये थियरी फेल इसलिए हो गई कि आप डेट ज्यादा यूज करिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, केडी सस्ता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर केडी आपका सस्ता है, ज्यादा डेट यूज करेंगे तो केई विल बिकम हायर बिकॉज रिस्क विल बी वेरी मच इंक्रीज इन द बिजनेस। सो केई अगर हायर हो जाएगा तो आपको डेट के यूज करने का बेनिफिट की बजाय नुकसान होने लगेगा। बट स्टिल डूरंट के हिसाब से KO कैन बी ब्रॉट डाउन by using more and more debt. Thank you.